नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम भी दोस्तों जैसा कि इंटेलिजेंस थ्योरी कंप्लीट कर रहे थे और आज इस सीरीज में ये एक लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि आज हमारा जो लास्ट थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस वाला सेक्शन जो भी चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लास्ट थ्योरी पढ़ेंगे प्रोसेस ओरिएंटेशन के अंदर ही, जो कि है पास मॉडल। पास मॉडल जो है ये एक इंडियन साइकियाट्रिस्ट रहे हैं जेपी दास, इनके द्वारा। इसके अलावा जैक नैग्लिडी एंड किर्बी, इन तीन लोगों द्वारा ये थ्योरीज 1994 में डेवलप की गई थी। इस थ्योरी का आप देखेंगे काफी हद तक जो न्यूरोलॉजी होता है उससे भी काफी हद तक इसका लिंक होता है, क्योंकि एक रशियन न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं और साइकियाट्रिस्ट भी थे, इनका नाम लूरिया था। इन्होंने क्या किया था कि हमारे ब्रेन को कुछ फंक्शनल यूनिट्स जो कि न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था उसमें बांटा था, जिसमें कि जैसे कि फ्रंटल लोब हो गया, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ब्रेन स्टेम, रेटिकुलर ओरिएंटेशन, कुछ इस प्रकार से उन्होंने बांटा था। इसके साथ जो जेपी दास या बाकी जो ये साइकियाट्रिस्ट रहे, इन्होंने क्या किया था, इसी फंक्शनल यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ मेन फंक्शंस, कॉग्निटिव फंक्शंस बनाए थे और कहा था कि हर एक एरिया एक खास तरह का जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता है, जिसको कि अभी हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस पास मॉडल की, तो ये पास मॉडल में जो ये आपको 4 लेटर दिखाई दे रहे हैं, PASS जो है ये खास तरह के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं P की, तो P का मतलब होता है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग को एक इस तरह का फंक्शन है जो कि बेसिकली क्या करता है, किसी भी चीज के बारे में अच्छे से सोच विचार के उसके आगे के बारे में सोचता है, स्टेप्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि अगर मुझे कोई काम करना है तो वो काम कैसे करना है, उससे रिलेटेड उसको मैं एक ऑर्डरली चीजों में समझूंगा, है ना। एक गोल ओरिएंटेड मेरी थिंकिंग होगी कि भाई मुझे इस चीज को कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, उससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशन हैं उसको मुझे डिटेल में समझना पड़ेगा। तो इस हिसाब से एक प्लानिंग की जाती है। तो प्लानिंग के बारे में उन्होंने कहा था कि जो प्लानिंग होती है ये हमारा जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब जो कि एक तरीके से मैंने भी आपको समझाया ना, फंक्शनल यूनिट है फ्रंटल लोब, ये करता है प्लानिंग का काम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्लानिंग में, तो प्लानिंग में याद रखिएगा कि किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें उसका कैसे क्रियान्वयन करना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। पास मॉडल में जो नेक्स्ट होता है ए रिप्रेजेंट फॉर अटेंशन या अराउजल। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम किसी चीज पे अपना फोकस कैसे करेंगे। आपके सामने मान के चलिए बहुत सारे स्टिमुलस है, लेकिन हम सब पर फोकस अपना नहीं करते, हम उसी पर फोकस करते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिनमें हम जो हमारे काम की चीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो अटेंशन एंड अराउजल ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हमारे ब्रेन में, जो कि ब्रेन स्टेम होते हैं, ब्रेन स्टेम एंड फ्रंटल नहीं, रेटिकुलर फॉर्मेशन, इन दो के द्वारा ये काम किया जाता है। इसमें यही होता है कि अगर हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलस हैं तो हम अपना फोकस किसी एक स्टिमुलस पे कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में आपका ध्यान कैसे लगेगा, ये अटेंशन वाला जो काम होता है बेसिकली ये ब्रेन स्टेम या रेटिकुलर फॉर्मेशन जो कि एक फंक्शनल यूनिट है उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है एस रिप्रेजेंट फॉर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब आप एक से ज्यादा स्टिमुलस पे अपना फोकस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, एक से ज्यादा स्टिमुलस। क्योंकि साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज एक समय में ही एक से ज्यादा चीजों को कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है साइमल्टेनियस। ये जो मेन होता है ये ध्यान रखिएगा, ये ऑसिपिटल पेरिटल, ये जो हमारे ब्रेन का एरिया होता है उसके द्वारा ये फंक्शन किया जाता है। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में आप 2-3 स्टिमुलस या उससे ज्यादा स्टिमुलस के बारे में एक ही बार में सोचते हैं, उससे रिलेटेड थिंकिंग करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के बीच आप देखते हैं कि टीवी भी चल रहा है या रेडियो की कहीं से गाने की आवाज आ रही है, तो आपके सामने दो से एक से ज्यादा स्टिमुलस है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि गाना चल रहा है, गाना भी सुन रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं जो कि बात कर रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं। हालांकि ऐसे में एक्सीडेंट भी उनसे हो जाता है, लेकिन वो ऐसे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग वहां पे काम आ रही है, दो से ज्यादा चीजों को एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। सक्सेसिव प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है किसी चीज को ऑर्डर में अरेंज कर देना, एक के बाद एक जो नेक्स्ट होता है उस हिसाब से उसको अरेंज करना। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे ब्रेन का फ्रंटो टेम्पोरल एरिया होता है, फ्रंटो टेम्पोरल एरिया हमारे ब्रेन का, ये इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप किस तरीके के फंक्शन कर पाते हैं, जैसे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं उनको ऑर्डर में अरेंज कर पाना, ABCD उनको ऑर्डर में अरेंज कर पाना। ठीक है, चीजों को उनके साइज, उनकी साइज के या वेट के हिसाब से ऑर्डर में अरेंज कर पाना, ये सारी चीजें सक्सेसिव प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन जो होते हैं ये हमारा ब्रेन करता है, और हर एक जो फंक्शन होता है ये कुछ ना कुछ जो हमारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं ब्रेन की, उस एरिया द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये कहना था इस थ्योरी का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पास मॉडल, JP दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बी की। इस थ्योरी में इतना ही था, इसके अलावा इसमें और कुछ खास चीजें नहीं है। ये शॉर्ट फॉर्म होता है PASS, इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि PASS का क्या मतलब होता है, ये आप समझ लीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हाँ, कौन सा जो फंक्शन है वो किस फंक्शनल यूनिट द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे इस थ्योरी को। इस थ्योरी से रिलेटेड और किस तरह की कोई प्रॉब्लम, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।